प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मानव अपनी ये 5 आदत छोड़ देता है तो सृष्टि पर कोई भी लक्ष्य को पा सकता है। तब माता पार्वती कहती है, प्राणनाथ कृपया ये कौन सी 5 आदत है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर जाकर एक साधु का रूप धारण करके अपने एक भक्त को ये 5 आदतें बताऊंगा। इसलिए आज आप इसे ध्यान से देखेंगी और सुनेंगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार भगवान शिव यानी साधु के पास एक शिष्य आता है और कहता है, महात्मा, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान करने लगती है। लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और ऐसी ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगती है। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। महात्मा, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। फिर साधु कहते हैं, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक शांति से बैठने भी नहीं देते। तुमने अपने मन को कितना आजाद कर रखा है। शिष्य ने उस साधु से कहा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। साधु ने कुछ देर तक आदित्य के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहते हैं, ठीक है, ये तुम 5 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। शिष्य पूरा ध्यान लगाकर साधु की बातें सुनने लगा। फिर साधु ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम हो या तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा अशांत और परेशान रखती है। और ज्यादातर मौके पर हम लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर समझते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर उन व्यक्ति से बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं। उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें अशांत और दुखी करती है, और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के मन को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच के शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर साधु ने कहा, दूसरी आदत, ये सोचना बंद करो कि असफल हो गया हूँ तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को, असफलता पर हंसना तो लोगों का काम है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों की तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और हमारी समस्या ही यही है कि हम लोग असफलता को बुरा मानते हैं।
जबकि असफल होना सफल से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता लोगों के अंदर घमंड लाती है और दूसरों को खुद से छोटा समझने की गलती करता है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना सिखाती है, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा नहीं समझना चाहिए, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है, और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो, तो तुम अपने कर्मों से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वह बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। अगर आपको भी असफलता से डर लगता है, और अगर आप भी सिर्फ इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो आपके इस डर को खत्म करना है तो डरना छोड़ दो। फिर साधु ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यह लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका होता है। बस पश्चाताप रह जाता है कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक ये जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में, और समय को बर्बाद करने में आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप वह आत्मज्ञानी के भाव से भर जाते हो, और फिर यही आत्मज्ञानी और पश्चाताप भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। फिर साधु ने कहा, चौथी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद को किसी भी चीज से तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ। वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती, और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे हो, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बेहद प्रयास किया है, तो उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और वो दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश की ही नहीं थी जितनी करनी चाहिए थी।
ये बात दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए। ये अपनी अधूरे प्रयासों की शेखी बघारते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। फिर साधु ने कहा, पांचवी आदत जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और ये सोच कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। ये गलत है। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। जिंदगी की भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो, खुद को भी समय दो, खुद को ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। वो काम करो, अपने उस काम में माहिर बनो, फिर देखना उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। खुद से सवाल करो, खुद को जानने का प्रयास करो और देखना जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके माने रहोगे तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर खुशी नहीं मिल रही है। तो इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता है। ये बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा, क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत व स्थिर रहते हुए किसी भी काम को आराम से प्रयास करके बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। फिर साधु ने आगे कहा, अगर तुमने ये 5 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर साधु महात्मा मौन हो जाते हैं और शिष्य को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 5 आदतों को छोड़ने का निश्चय कर लेता है और साधु महात्मा को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।